जी। अब राजनीतिक चेकअप को लेकर क्या होना है? क्या नीतीश कुमार की बात नहीं बनी भाजपा से? यही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी? जी। उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद मिलने वाला है। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तय है। नीतीश कुमार के लिए एक लाइन कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में बिहार के सीएम रहेंगे या कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार के बाद कोई और सीएम दिखाई देगा? सबसे पहले ये खबरें क्यों चल रही है ये हम आपको बताएंगे। ये बीते दिनों ही नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार चेकअप कराने दिल्ली गए थे। लेकिन क्या नीतीश कुमार सही में चेकअप कराने दिल्ली गए थे या राजनीतिक गलियारों में कुछ और चर्चाएं हैं? क्या नीतीश कुमार की बीजेपी से बात नहीं बनी है? क्या बात करने गए थे? क्योंकि उनकी मुलाकात अमित शाह से भी होती है, नरेंद्र मोदी से भी होती है और वहां मौजूदगी ललन सिंह और सम्राट चौधरी की होती है। अब जब ये बड़े नेता मौजूद थे वहां, तो कहीं ना कहीं बिहार को लेकर कुछ बड़ी विषय जो है वो चर्चा हो ही रही होगी। क्या नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री होगी या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हो जाएंगे? क्या होगा, सब कुछ जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वेच्छा मौजूद हैं। कैसी हैं स्वेच्छा आप? बढ़िया सर। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की चर्चाएं हमेशा से बनी रहती है, जी। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, आपको भी पता है, 2 दिन पहले आ भी गए हैं। लेकिन बात फिर नीतीश कुमार की क्यों हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार की मुलाकात जिन नेताओं से हुई है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बस चेकअप करा के आ गए हैं या कुछ और भी बड़ी बात होगी? क्या लगता है आपको? सर, इसका जवाब तो खैर आप ही देंगे, लेकिन हम बता दें कि भले नीतीश जी ने कहा है कि वो चेकअप कराने गए हैं दिल्ली। उन्होंने यही बता के भेजा है कि भई हम दिल्ली जा रहे हैं, चेकअप कराएँगे। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, जिसको देखकर ये लगता तो नहीं कि वो खास किया भी होगा, हो भी सकता है, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से तो ये समझ में आ रहा है कि वो चेकअप, राजनीतिक चेकअप था। क्योंकि उनके साथ कई बड़े बीजेपी के जो है नेतागण टॉप मौजूद थे। लीडर बिल्कुल, टॉप लीडर मौजूद थे, चाहे प्रधानमंत्री हो गए या फिर अमित शाह, गृह अमित मंत्री शाह जी। हो गए। जी। आप आपने लेकिन आप बताइए सर, हम चाहेंगे कि सवाल हम आपसे करें। आप बताइए आखिर क्या है ये तस्वीर का मामला क्या है, दिल्ली का मामला क्या है और नीतीश को लेकर आखिर हलचल है क्यों इतनी तेज? आपने एकदम एक सही बात कही, एकदम सटीक बात कही। नीतीश कुमार राजनीतिक चेकअप के लिए बिहार से दिल्ली गए थे। जी। चेकअप तो कराए होंगे, मानते हैं नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है, नीतीश कुमार तबियत को लेकर चेकअप कराने गए होंगे, जी, जी। लेकिन मुख्य कारण राजनीतिक चेकअप थी। जी। अब राजनीतिक चेकअप को लेकर क्या होना है? क्या नीतीश कुमार की बात नहीं बनी भाजपा से? यही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। बिल्कुल। सब हम बताएंगे इस खबर में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीते दिनों ही आपने देखा होगा किस प्रकार से संजय झा और निशांत कुमार, नीतीश के बेटे, एक साथ एयरपोर्ट पर नजर आए थे। संजय झा जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, पत्रकारों ने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री होगी, जी। तो आपको पता है क्या बोले संजय झा? क्या? संजय झा ने कहा कि देखिए, सब मान गया है, बस निशांत की जब इच्छा होगी जी। तब वो एंट्री करेंगे राजनीति में। जी। ये तो चर्चाएं चल रही थी, जी। लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, फिर आप उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से राज्यसभा चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जी। लेकिन अब जब अमित शाह और मोदी के साथ उनकी बैठक होती है जिसमें ललन सिंह मौजूद होते हैं, आपको एक बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश के दो राइट हैंड, जी। राइट और लेफ्ट हैंड कह हाँ, लीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। संजय झा और ललन सिंह, जी। ये बीजेपी के बड़े नेताओं के टच में हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। आप हमेशा एक फोटो या तस्वीर देखिएगा, जब भी सामने आता है अगर टॉप लीडर के साथ, तो उसमें संजय झा मौजूदगी होती है उनकी, और नहीं तो ललन सिंह की। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब भी इनकी मौजूदगी होती है तो उसमें कुछ खास जरूर होता है। आप संजय झा को देखिए, निशांत कुमार के साथ जब एयरपोर्ट पर नजर आए थे, तो लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि निशांत की मुलाकात बीजेपी के टॉप लीडर से हुई है। जी। सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबरें आ रही थी और ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि निशांत जो है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद मिलने वाला है। निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री तय है। नीतीश के बाद निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। नीतीश के बाद निशांत
क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सभी खबरें चल रही थी। जी, और अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे स्वेच्छा, तो एक खबर और तेजी में चल रही है जी, कौन कि सी? निशांत कुमार की एंट्री जो जी, है हाँ, वो राज्यसभा में हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब हम राज्यसभा की बात नहीं करेंगे, राज्यसभा की चुनाव की खबरें हमने कर दी है और दर्शकों ने देखा है जी, कि राज्यसभा में क्या होगा। अब फिलहाल अब बीजेपी से नीतीश कुमार की कौन सी बात नहीं बनी। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये बात बेहतर तरीके से पता है, स्वेच्छा और दर्शकों को भी पता है कि 89 सीट बीजेपी लाई है और 85 सीट जदयू लाई है बिल्कुल, बिल्कुल। और 202 सीटों पर जीत हुई है। तो बीजेपी भी आने वाले समय में चाहती है बिहार में अपना सीएम देना, ठीक? लेकिन ये नीतीश कुमार हैं भाई, नीतीश कुमार जी, जी, बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। एक बात और आपको बेहतर तरीके से पता है, नीतीश कुमार के लिए एक लाइन कहा जाता है कि नीतीश कुमार अगर दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता लगता है। अच्छा, तो क्या बीजेपी अपना सीएम देने की तैयारी में लगी हुई है और नीतीश कुमार से यही चर्चा हुई थी दिल्ली में? ये लगातार खबरें चल रही हैं। जी, देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो तय है, नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई के भूमिका में रहना चाहते हैं बिहार में। देखिए, जब 43 विधायक उनके थे तब बीजेपी उनका कुछ नहीं कर पाई, तो आज तो 85 विधायक है, तो क्या कर लेगी बिल्कुल। बीजेपी? ये नीतीश को बहुत अच्छे से पता है। और भाजपा को इस चीज का जवाब देने के लिए आप देखिए, नीतीश कुमार की मुलाकात कभी एआईएमआईएम के नेताओं से होती है, तो कभी कांग्रेस के कुछ नेताओं से होती है। जी, तो नीतीश कुमार को इतना आसानी से गच्चा देना इतना आसान बिल्कुल नहीं नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है। अब सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी का कद और पद दोनों बढ़ा है। जी, पहले सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास कोई और विभाग था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है। जी, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं। सम्राट चौधरी लगातार सक्रिय नजर आते हैं। सम्राट चौधरी आप जहां देखिएगा नीतीश कुमार वहीं रहते हैं सम्राट चौधरी। जी, आप हिजाब देख लीजिए, कोई प्रकरण देख लीजिए, नीतीश कुमार के साथ हाथ से हाथ और कंधा से कंधा मिलाकर सम्राट चौधरी चल रहे हैं। ये बड़ी बात है, ठीक? अब इसमें ये पता लगता है क्या कि देखिए, बीजेपी चाहती है कि बिहार में अपना सीएम देने के लिए, यानी कि ऐसा खबर लगातार जो चल रहा है कि सम्राट चौधरी आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो नीतीश कुमार इतना आसानी से सीएम की कुर्सी नहीं दे देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का चाणक्य क्यों कहे जाते हैं, यही कारण है। नीतीश कुमार को पता है कि कब कहां जाना है और कब किसको कितना जवाब देना है। आप देखिए, नीतीश कुमार जब जब पाला बदलते हैं तब तब कुछ उनकी बातें ऐसी हुँ, होती हैं, कभी कहते हैं कि वो लोग उल-जुलूल काम कर रहा था तब छोड़ दिए, हुँ, हम पे प्रेशर बना रहा था तब छोड़ दिए। तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो होती ही है। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार वहां से जब मुलाकात करके आए, तो देखिए, दो खबरें लगातार और चल रही है। भाजपा चाहती है कि अपना सीएम दे, नीतीश कुमार चाहते हैं, जब सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका बेटा निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने और भाजपा चाहती है कि मुख्यमंत्री बने भाजपा का, क्योंकि 89 सीट भाजपा के पास है और 85 सीट जदयू के पास है। यानी कि डिप्टी सीएम के रूप में नीतीश के बेटे निशांत को देखना चाहती है भाजपा। लेकिन नीतीश कुमार अपने बेटे को कभी डिप्टी सीएम के रूप में क्यों देखेंगे? नीतीश कुमार इतने समय से बिहार की राजनीति को संभाल रहे हैं, अगर देंगे ही तो निशांत को क्यों नहीं देंगे गद्दी? ये लगातार खबरें चल रही हैं। तो क्या एक और बड़ी बात है कि अगर निशांत को मिलती है गद्दी, तो बीजेपी नीतीश के साथ रहेगी या नीतीश को मूव करने के फेरा में लगी हुई है बीजेपी? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी बात है, जिस तरीके से बिहार की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि खरमास के बाद नीतीश कुमार एक्शन लेंगे। ये क्यों तेज हुई है? जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ मुलाकात हुई, वहां बैठक हुई और सूत्रों के हवाले से जब ये खबर निकल कर आ रही थी कि नीतीश की बात नहीं बनी है बीजेपी से, जी, यानी कि बीजेपी जब चाहती है अपना मुख्यमंत्री देना और नीतीश उस पे हामी नहीं भर रहे, तभी तो बात नहीं बनी होगी। अगर बात बन गई होती तो नीतीश कुमार फेयरवेल लेके बीजेपी से अपना रेजिग्नेशन दे देते और किसी बीजेपी के लीडर को सीएम घोषित कर दिया जाता। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार अगर 11वीं बार, मतलब 10वीं बार शपथ लिए हैं, जी, लगातार विपक्ष कह रही है कि 11वीं बार भी शपथ ले सकते हैं, तो हुँ, नीतीश कुमार है भाई, कब क्या होगा कुछ पता नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। ठीक, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जदयू को समाप्त करना चाहते हैं, कुछ लोग, कुछ नेता जो है वो जदयू को समाप्त करना चाहते हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार इतने आसानी से अपने पार्टी को इतने समय से खड़ा किए हैं। नीतीश कुमार ने लगातार बिहार की राजनीति में अपनी अहम भूमिका जो है वो क्यों दिखाई है, ये भी आपको पता है। और नीतीश के नाम पे ही वोट आता है, ये भी बात बहुत बेहतर तरीके से पता है। नीतीश है तभी भाजपा को ये बात
बेहतर जी, तरीके से बिल्कुल। पता है कि बिहार में अगर बात करें वोट की और जीत की, तो भाई नीतीश का चेहरा ऐसा है, जिसके दम पे बिहार की राजनीति इस वक़्त जिसके खेमे जैसे बीजेपी हो गई या फिर जो भी एनडीए के खेमे में वोट्स भी जाते हैं, और नीतीश कुमार बेसिकली महिलाओं की वजह से, मतलब कहें तो उनका वोट बैंक, वोट पावर जो महिलाएँ हैं और युवाएँ हैं, तो बिल्कुल। और देखिए एक और बड़ी बात है, आपने तो कह दिया कि महिलाओं का वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। देखिए महिलाओं का ही नहीं और युवाओं का भी वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। तो बीजेपी ये गलती नहीं करेगी, ये भी बिल्कुल। बीजेपी को पता है बेहतर तरीके से। लेकिन बीजेपी चाहती तो है बिहार में अपना सीएम देना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या निशांत की राजनीति एंट्री जब होगी तो निशांत कुमार सीएम के तौर पे होंगे या डिप्टी सीएम के तौर पे होंगे, या बात बनेगी नहीं बनेगी, या बीजेपी फेयरवेल देगी नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार उस फेयरवेल को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी गद्दी को छोड़ किसी और को आगे करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। जी। क्योंकि नीतीश की जब बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार के मन में भी कुछ चल ही रहा होगा, ये तो आप मानती हैं। बिल्कुल, और खरमास के बाद क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। नीतीश कुमार के पास वो भी फॉर्मूला है जिसमें बिना बीजेपी के वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन एक और कारण है कि नीतीश कुमार क्यों उनके रुख जो है वो बदले-बदले दिख रहे हैं। दिल्ली से आते हैं और देखिए बिहार में कुछ मंत्रियों के काम को भी लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है बहुत। जी। सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार कुछ मंत्रियों के काम से हाँ, एकदम सर संतुष्ट आपने नहीं कहा है। कि संतुष्ट नहीं है, और इसको लेकर अभी एक खबर भी बड़ी चर्चाएँ में 2-3 दिन पहले की खबरें बड़ी चल रही है। उन्हीं के एक डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जिनको लेकर खबर ये जारी हुई है कि बिहार के अधिकारियों ने मिलकर इवन जज तक नोटिस जारी किया, लेटर दिया गया नीतीश जी को, और मतलब कहीं न कहीं आश्वस्त नज़र आ रहे, भाई नाराज़ नज़र आ रहे, तो उसको लेकर क्या है सर? नोटिस नहीं कहिए उसको, उन्होंने एक अपना पत्र जारी की है, जी। उस पत्र में उन्होंने अपनी साफ जो बातें हैं वो रखी हैं कि तकलीफ़ें, हाँ। किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। और देखिए नाम विजय सिन्हा की ही नहीं है और कुछ नेता हैं, और विजय सिन्हा की नाम की पुष्टि हम लोग भी नहीं करते हैं। हाँ, ठीक, जी, लेकिन ये कुछ खबरें सूत्रों के हवाले से, और हमने कई मीडिया चैनल पे ऐसे चलते हुए भी देखा था इस चीज़ों हाँ, को। तो ये लगातार जब खबरें आ रही हैं तो नीतीश कुमार को ये चीज़ों की भनक तुरंत लगती है। बिल्कुल। नीतीश कुमार किस तरीके से जब पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, किस तरीके से एक साथ कई मंत्रियों को बर्खास्त कर पार्टी बदलकर एक नया गठबंधन में मतलब कि तेजस्वी यादव के साथ जो है अपना सरकार बना ही लिए थे ना। तो नीतीश कुमार को प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से पता है। अगर बीजेपी ज़्यादा प्रेशर बनाएगी और बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार को इधर करके उधर कर दे, तो नीतीश कुमार इतने आसानी से कहीं नहीं जाएँगे। और नीतीश कुमार जब तक उनको नहीं लगेगा कि उनका उत्तराधिकारी कौन है, किसे वो जो गद्दी है वो सौंपेंगे, तब तक बीजेपी कुछ भी कर लेगी बिहार में। नीतीश कुमार का बिहार में बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। जी। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 10, 11, 15, 20 दिनों में क्या कुछ बिहार की राजनीति में बदलाव होता है खरमास के। तो ये हमारी खास बातचीत थी, और हमारे बीच जो कह सकते हैं मुद्दा था नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है, अगर राजनीति में आप किसी के साथ चाय भी पीते हैं तो उसका बड़ा मतलब होता है। और ऐसे में नीतीश जी जो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद बड़े-बड़े कह सकते हैं बीजेपी के नेता यानी प्रधानमंत्री खुद और अमित शाह, इन तमाम लोगों के साथ बैठक होती है, और ये बैठक आम तो बिल्कुल नहीं मानी जा रही है। आखिर क्या कुछ था हमने समझाया भी, अब इंतजार है हमें खरमास के बाद का, और अब क्या कुछ नतीजे आएंगे सामने, ये भी आप तक अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। बहरहाल इस खबर को यही विराम दिए जाते हैं। मैं स्वेक्षा, और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी थे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।